जैसे स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज है करियर में हमें क्या करना है, उनके लिए ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसके ज़रिए हमें जानकारी मिलेगी कि जो कितने कितने एग्ज़ाम्स है जो हम ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, कितना फील्ड है जो हम कवर कर सकते हैं। बीपीएससी क्यों चूज़ किया है? बीपीएससी इसलिए चूज़ की क्योंकि बीपीएससी में मैंने देखा है इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारे न्यूज़पेपर अवेलेबल हैं, जैसे कि द हिंदू, ऐसे एनालिसिस बहुत सारे उपलब्ध हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर कौन सा होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद हैं मधुबनी के महिला कॉलेज में, जो कि जेएमडीपीएल महिला कॉलेज है वहाँ पे। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो है वो परीक्षार्थियों को किस तरीके से जो जनरेशन का तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी यूपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यहाँ पे एक सभागार रखा गया है, जिसमें जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर एक सभागार रखा गया है, जिसमें जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपना सवाल रखेंगे। जो भी यहाँ पे आने वाले हैं सदस्य उन लोगों के सामने, या टीचर्स रहेंगे या जिन अतिथिगण को बुलाया गया है उन लोगों के सामने, और उसका जो है वो सर लोग आंसर देंगे किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ सवाल मन में है और क्या तैयारी करना चाह रही हैं, अभी किस चीज़ का पढ़ाई कर रही हैं, और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है कॉलेज की तरफ से ये इन लोगों को कितना ज़्यादा सही लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अंशु कुमारी। सबसे पहले तो ये बताइए अंशु कि ये जो आप लोगों के लिए सभागार रखा गया है ये क्या लग रहा है, कितना अच्छा इनिशिएटिव है? मैम, स्टूडेंट्स जैसे कि मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज है करियर में हमें क्या करना है, उनके लिए ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसके ज़रिए हमें जानकारी मिलेगी कि जो कितने कितने एग्ज़ाम्स है जो हम ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, कितना फील्ड है जो हम कवर कर सकते हैं। यस मैम। तो आगे क्या करना चाहती हैं आप, या फिर क्या सोचा है? मैम, अभी मेरा कोई फिक्स नहीं है गोल, बट अभी मैं बीएससी कर रही हूँ। उसके बाद अगर जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो मैं कोशिश करूँगी तैयारी करने की। अभी की नहीं हूँ मैम। अभी तक की नहीं है, तो इसी के लिए आप यहाँ आई हैं। क्या कुछ सवाल, क्या कुछ मन में है जो आप चाह रही हैं, पूछना चाह रही हैं? मैम, मेरा पहला सवाल ये होगा कि जैसे कि हम बिगनर्स हैं तो हमें जो तैयारी करना है तो एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम को सोच के हम तैयारी करें, या हम ऐसे तैयारी करें कि जितना भी सिलेबस है हम सिलेबस, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स का कॉमन सिलेबस होता है, तो हम सिलेबस सेंट्रिक होकर तैयारी करें, ताकि मतलब जब हमारा सिलेबस एंड के दिवस आए प्रिपरेशन के दौरान, तो जितना भी एग्ज़ाम्स का एप्लीकेशन आए हम फील कर पाए, ताकि ऐसा सिलेबस चूज़ करें जिसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे पाए। यस मैम। जी। और बच्चे हैं, उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों का क्या कुछ कहना है। क्या नाम हुआ आपका? श्रेया कर्ण। क्या कुछ कहना चाहेंगी जो आज जो आप लोगों के लिए सभागार रखा गया है जिसमें आप लोगों को सवाल पूछना है, क्या लग रहा है सर लोगों का कैसा स्टेप है ये, और अभी आप क्या कर रही हैं? ये हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है और हम लोग इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम लोग यहाँ आए हैं क्योंकि सर हम लोग को बीपीएससी के बारे में या कंपटीशन की तैयारी करने के बारे में कुछ बताने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग को अभी सर जानकारी देंगे, और हम लोग इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बस हम लोग इसलिए आए हैं यहाँ पर। अभी क्या कर रही हैं आप? अभी हम फ़िलहाल बीकॉम 3rd ईयर का एग्ज़ाम दिए हैं और अभी बीपीएससी आगे करना चाहते हैं। बीपीएससी करना चाहती है? यस। क्या कुछ सोचा है कि सर से सवाल पूछना है, या जो भी अभी अतिथिगण आएंगे उन लोगों से क्या कुछ सोचा है कि क्या सब मन में ऐसा चीज़ें हैं जो आप चाह रही हैं कि पूछना है? मैं सर से जानना चाहती हूँ कि हम लोगों को आगे कैसे बढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है इसमें, और कैसे मतलब हम लोग इस चीज़ में मतलब अपना हर एक चीज़ इम्प्रूव करेंगे किस तरीके से, ये सब सर से हम जानना चाहते हैं। बीपीएससी क्यों चूज़ किया है? बीपीएससी क्योंकि उसमें मैथ्स का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मैथ्स मेरा थोड़ा वीक है, इसकी वजह से मैं बीपीएससी को चूज़ की हूँ। और भी कोई रीज़न होगा? क्योंकि बीपीएससी बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन सबसे टफ एग्ज़ाम है बीपीएससी, और बस ये रीज़न है कि मैथ मेरा थोड़ा ज़्यादा वीक है, तो इसकी वजह से मैं बीपीएससी को चूज़ कर रही हूँ। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहिनी कर्ण है। और आगे क्या कुछ करना चाहती हैं और क्या कुछ सवाल लेकर के आप यहाँ आई हैं आज? मैं अभी वैसे ग्रेजुएशन मेरा हो गया है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से,
और मैं आगे बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसमें मुझे बहुत सारे ऐसे डाउट हैं जो जैसे कि मतलब सबसे पहले तो यही है जो मैं मतलब मेरा जो पढ़ाई हुआ है वो मतलब बिना गाइडेंस मतलब ये मैं गाइडेंस लूँगी उनके साथ जो गाइडेंस लेना चाहती हूँ। और बहुत छोटी छोटी चीज़ है जो मैं पूछना चाहती अभी हूँ। तक ऐसा कुछ लॉस्ट जैसा रहा है जो जर्नी रहा है, बीपीएससी क्यों चूज़ किया आपने? मैं बीपीएससी इसलिए चूज़ की हूँ क्योंकि बीपीएससी में मैंने देखा है कि मतलब इसमें ना जैसे हम लोग ना ज़मीन पे उतर के लोगों को सेवा करते हैं, जैसे मैं देख रही हूँ और सब ऑफिसर्स को, तो उससे मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ। और मैं भी मेरे मन में भी ये इच्छा हुआ है जो मैं अपने ही ज़मीन पे उतर के मतलब सभी का एक ऐसे पदाधिकारी के रूप में रहूँ जिससे उन लोगों को मैं अच्छे से मैं सेवा कर सकूं। ग्राउंड लेवल पे। हाँ, ग्राउंड लेवल पे काम कर सकूं। तो आप लोगों ने सुना कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है, आगे क्या तैयारी करना चाह रहे हैं और क्या सब सवाल उनके मन में है। क्या नाम हुआ आपका? प्रभाती कमलनी। क्या अभी क्या चीज़ कर रही हैं और क्या सब सवाल आपके मन में है जो सर से पूछने वाली हैं? मैं अभी बीए थर्ड पार्ट में हूँ, मैथिली ऑनर्स है मेरा, और मैं आगे यूपीएससी बीपीएससी यूपीएससी देना चाहती हूँ, साथ में बीपीएससी भी। तो सर से ये पूछना चाहती हूँ कि यूपीएससी हम जैसे कि मेरा मीडियम हिंदी रहने वाला है, इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारे न्यूज़पेपर अवेलेबल हैं, जैसे कि द हिंदू, ऐसे एनालिसिस बहुत सारे उपलब्ध हैं। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर कौन सा होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए। तो मैं सर से यही जानना चाहती हूँ। और ऐसे जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया एग्ज़ाम में, जैसे कि अभी हमारे यहाँ बीपीएससी में भी ऑप्शनल हटा के उसको ऐसे कर दिया गया 300 नंबर का, तो ऐसे लिखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो ऐसे के लिए हम कौन से राइटर को फॉलो करें और वो सर कैसे हमको गाइड करते हैं, यही पूछना चाहूँगी सर से। क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी जो है वो बहुत टफ एग्ज़ाम है और ऐसा हमको भी लगता है कि जो इस चीज़ का प्रिपरेशन करते हैं उनका कुछ अलग मोटिव रहता है, कुछ ज़्यादा शायद पढ़ना भी पड़ता है। तो क्या सोचा है कि मतलब कैसे तैयारी करना है और अभी से स्टार्ट कर दी हैं या फिर कितने दिनों से मतलब जर्नी है, कब से चल रहा है और कब सोचा था पहली बार कि यूपीएससी बीपीएससी करना है? मैम मैं तो जब 10th कर गई थी उसके बाद मेरे पापा जी के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो डीएम हैं, ऐसे हैं, आते जाते रहते हैं, तो उनको देख के मुझे ना ऐसा मोटिवेट होती हूँ मैं। और मेरे घर के पास में 2 भैया हैं, अंकल है, उनके 2 बेटे भैया है, जेपीएससी किया है उन्होंने दोनों ने, तो दोनों निकल गया, एक एसडीएम है, ऐसे। तो वो आते हैं, जब उनसे बात करते हैं ना तो मोटिवेशन मिलता है उनसे मिलके। तो मैं तभी से सोच रही हूँ कि मुझे भी एक सिविल सर्वेंट के रूप में अपने गाँव में जो स्थिति देखती हूँ अपने घर के, क्योंकि हम लोग एक गाँव के लोग हैं और गांव में मैं बहुत सारी प्रॉब्लम देखती हूँ, चाहती हूँ कि गांव से बच्चे आगे जाए, और बिहार को ऐसे पिछड़ा माना जाता है। चाहती हूँ कि बिहार के बच्चे सबसे आगे जाए और ऐसे एक सिविल सर्वेंट के रूप में अपने यहाँ काम करना चाहती हूँ मैं। मधुबनी से ही तैयारी कर रही हैं? वैसे तो मैं अभी गांव में राजनगर के परिहारपुर गांव की हूँ और वहाँ मैं अभी सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, लेकिन बाकी और आगे ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद कहीं कोचिंग लेनी है। जी, क्या लग रहा है सेल्फ स्टडी से जो है वो बच्चे आगे बढ़ सकते हैं? जी मैम, सेल्फ स्टडी से बढ़ सकते हैं आगे, लेकिन एक सही गाइडेंस मिलना चाहिए हम लोगों को कि गाइडेंस कितना पढ़ना है, किसी चीज़ को, किसी सब्जेक्ट को, कौन से सब्जेक्ट को, कि जैसे मेरा कोई सब्जेक्ट वीक है उस पर कितना ध्यान देना है, कितना टाइम देना है। और किसी भी सब्जेक्ट को ऐसा नहीं है कि इतनी मोटी किताब है कि पूरी पढ़ लेनी है, उसमें जो मेन टॉपिक है, जो बेसिक चीज़ें हैं, बस उसी को पढ़ना है। तो उसको कैसे फॉलो करें, इसके लिए एक गाइडेंस होना चाहिए हम लोगों के पास। जी, तो ये महिला कॉलेज की जो है वो कुछ स्टूडेंट्स ही जिनसे हमारी बातें हुई है और इनका क्या कुछ कहना है एग्ज़ाम्स को लेकर के, किस तरीके से आगे पढ़ना चाहती हैं उसके बारे में हमारी बात हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।